चमकीला नूर बना दे। माँ की शिक्षा बच्चे को शायर और शूर बना दे, पर खोटी शिक्षा माँ की सुध को कायर और क्रूर बना दे। जहां माँ की सुशिक्षा शायर और शूर बना सकती है, जहां माँ की सुंदर शिक्षा बालक को बल में भरपूर बना सकती है, इसके विपरीत यदि मां से गलती हो जाए तो याद रखना कायर और क्रूर भी बना सकती है। और महाभारत में एक प्रसंग आता है, अरुंधति एक ऋषि का है, सप्त ऋषियों का एक प्रसंग है, उनमें एक ऋषि का है जिसका नाम है अरुंधति। वहां एक प्रसंग आता है कि कुछ तालाब से उन्होंने कमल के डंठल तोड़ करके रखे थे, उन डंठलों को कोई उठा करके ले गया। वो सारे जो ऋषि थे अपनी निर्दोषता को वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदि मैंने डंठल उठाए हो तो ये पाप मुझे लगे। जब ऋषि का अरुंधति का नंबर आया माताओं बहनों, तो वो एक बात कहती है कि यदि डंठल मैंने उठाए हो तो वो पाप मुझे लगे जो योग्य संतान पैदा न करने वाली मां को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। इतना ध्यान इस देश के अंदर संतान के निर्माण का रखा जाता था। सबसे पहली जिम्मेदारी है मां की, और उसके बाद पिता का नंबर आता है। मां के बाद फिर छठे वर्ष में पिता का नंबर आता है। उत्तम आचरण सद्व्यवहार जीने की कला सिखाता है। उत्तम आचरण सद्व्यवहार जीने की कला सिखाता है। पात्र कुपात्र सत्य मिथ्या का शिशु को ज्ञान कराता है। तो शिक्षकों की शिक्षा पाकर फिर गुरुकुल में जाता है। तो शिक्षकों की शिक्षा पाकर फिर गुरुकुल में जाता है। क्यों न बने संतान ये शिक्षा, क्यों न बने संतान ये शिक्षा के ढंग जहां पर बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। मां के बाद फिर छठे वर्ष में पिता का नंबर आता है, और सिखाता क्या है पिता? उत्तम आचरण, सद्व्यवहार और जीने की कला सिखाता है। पात्र कुपात्र सत्य मिथ्या का शिशु को ज्ञान कराता है। वही दो शिक्षकों की शिक्षा पाकर फिर गुरुकुल में जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की कथा के प्रसंग में मैं आपसे ये निवेदन करने लगा हूं कि ये सारी की सारी व्यवस्था श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का निर्माण करने की ये सारी व्यवस्था वहां पर लागू हो रही है। बहुत सावधानी पूर्वक संस्कारों की छत्र छाया में उनका निर्माण हुआ, और मैं आगे बढ़ना चाहूंगा उस बात की ओर कि कैसे जीवन के अंदर उन संस्कारों की छत्र छाया में समर्पण आता है। बड़े हुए हैं चारों भाई, कुमार अवस्था में आए हैं। गुरुवर विश्वामित्र जी के साथ में वन में जाकर के सिद्धाश्रम में जाकर के उन्होंने यज्ञ की रक्षा की है, ताड़का का वध किया है, मारीच और सुबाहु का वध किया है, और उसके बाद मिथिला से निमंत्रण आया है। जनकपुरी में जाकर के श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ा है।
और उस शिव के धनुष को तोड़कर के श्री राम भगवती सीता जी के साथ में विवाह करके गुण कर्म स्वभाव मिलाकर के विवाह करने की जो रीति थी उसके हिसाब से विवाह करके वापस अयोध्या में आ गए हैं। और जब अयोध्या में आए